हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, यदि बंद पात्र में उपस्थित गैस का 1 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसका दाब में 0.4% बढ़ जाता है तो इसका प्रारंभिक ताप होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो बच्चों, इस जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इसमें दिया हुआ है कि बंद पात्र का क्या मतलब हुआ। आयतन नियत हुआ। आयतन नियत हुआ यानी कि इसमें गे लुसाक का नियम लगेगा। गे लुसाक का नियम लगेगा। इसमें गे लुसाक का नियम लगेगा। और गे लुसाक के नियम ने क्या बोला था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर P1 बाई T1 इजकल टू P2 बाई T2। गे लुसाक के नियम में ये हुआ। तो हमें हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं माना प्रारंभिक आयतन आयतन तो हमारा नियत है। माना प्रारंभिक दाब P1 है और जो बढ़ा हुआ दाब वो हमारा P1 प्लस 0.4 P/100 यही होगा। और क्या है हमारा, अगर हमारा प्रारंभिक ताप T1 है, अगर ये डिग्री सेल्सियस की बात करें T1 प्लस 273 होगा। और बढ़ा हुआ ताप क्या होगा, बढ़ा हुआ ताप क्या हुआ, T1 प्लस 273 प्लस 1 ऐसे होगा। आओ बच्चों, हम फिर से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, P1 प्लस T1 बराबर P2 बाई T2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 बाई P2 बराबर T1 बाई T2। तो हमारा P1 क्या था, P1 था, और P2 हमारा क्या था, P1 प्लस 0.004 P। T1 क्या था हमारा, T1 प्लस 273, और T2 क्या था हमारा, T1 प्लस 274 हो जाएगा। अगर हम इसको हल करते हैं तो क्या होगा, P1 को कॉमन ले लेते हैं हम, 1 प्लस 0.004 बराबर T1 प्लस 273 बटा T1 प्लस 274। अगर हम इसको हल करते हैं तो P1 से P1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बटा 1.004 बराबर T1 प्लस 273 बटा T1 प्लस 274। हम इसको फिर से हल करते हैं तो क्या होता है, T1 प्लस 274 बराबर 1.004 T प्लस 274.09। यहाँ से T1 क्या होगा, यहाँ से अगर T1 को हम कल हल करें तो T1 बराबर क्या होगा, -23 होगा। यानी कि जो हमारा T1 की वैल्यू आएगी, वो आएगी -23 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे आपको प्रश्न समझ आया होगा कि हमारा जो तापमान होगा वो -23 डिग्री सेल्सियस आएगा। आशा करते हैं बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।